लोकसभा चुनाव साल 2024 की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस से पहले 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश ने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान करके इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ उनका ये कदम बीजेपी और बीएसपी के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। खास बात यह है कि सपा अपना घर बचाने के लिए परिवार को तो उतार चुकी है, इसके साथ ही यादव के अलावा दूसरी जाति के पिछड़ों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। सपा की जारी इस लिस्ट में 11 ओबीसी उम्मीदवार हैं। मंगलवार को जारी इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को सुरक्षित लोकसभा सीटों पर उतारा, जहां पर वह कभी न कभी जीते थे। इस सूची में खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर पूरा फोकस किया है। सपा ने सबसे पहले सूची जारी करके एनडीए गठबंधन के अगुवाई करने वाली कांग्रेस पर भी दबाव बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस की कुछ दावेदारी वाली सीटों पर पेच भी फंसा दिया है। आपको बताते हैं कि अखिलेश ने अपने इस कदम से कैसे दूसरी पार्टियों को मात दे दी है और अपना ये एजेंडा सामने रख दिया है, जिसका जवाब देना अब दूसरी पार्टियों को भारी पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के अलग होने के बाद अखिलेश यादव से अपनी ये लिस्ट जारी करके सबसे पहला कदम पिछड़ों को एक करने के लिए उठाया है। अखिलेश यादव वोट बैंक के अलावा कुर्मी या फिर अन्य ओबीसी वोट बैंक को साथ लाने पर भी जोर दे चुके हैं। इसलिए अखिलेश ने 16 उम्मीदवारों की सूची में 4 कुर्मी नेताओं को टिकट दिया है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते तो कुर्मी वोट बैंक के नेताओं में सबसे प्रमुख चेहरा माने जाते, लेकिन उनके अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन में कोई भी बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं रहा। ऐसे में अखिलेश ने पहली सूची जारी करके कुर्मी नेताओं के साथ बैकबर्ड पर भी फोकस किया है। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा, बस्ती जिले से राम प्रसाद चौधरी और बांदा से शिव शंकर पटेल को उम्मीदवार बनाकर कुर्मी वोट बैंक वाले जिले में अन्य दलों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सपा की 16 उम्मीदवार की सूची में सबसे अहम पेच लखीमपुर खीरी के उम्मीदवारों को लेकर माना जा रहा है। पहली सूची में कोई भी ऐसा उम्मीदवार या लोकसभा सीट नहीं है जहां कांग्रेस से सीधे टकराव हो, लेकिन लखीमपुर खीरी में उत्कर्ष वर्मा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के लिए एक चिंता की लकीर जरूर खींच दी है। कुछ दिनों पहले ही यहां से 5 बार के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में रवि प्रकाश वर्मा खुद या अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। ऐसे में सपा ने उत्कर्ष वर्मा को उम्मीदवार बनाकर या राजनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है कि लखीमपुर खीरी की सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में सपा के खाते में रहेगी। दरअसल सपा ने 3 दिन पहले यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 11 लोकसभा सीट कांग्रेस को देने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने सीट बंटवारे का जवाब न मिलने पर एक और सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा कर दिया है। यही नहीं, सपा ने कांग्रेस के साल 2009 के फार्मूले को भी रिजेक्ट कर दिया है। इस लिस्ट में सपा ने यादव के अलावा दूसरे ओबीसी वोट बैंक को साथ लाने के लिए जातीय गणित पर भी पूरा फोकस किया है। परिवार के 3 यादव सदस्यों के अलावा 4 कुर्मी नेताओं को भी टिकट दिया है। इसके अलावा 2 शकाय, 1 खत्री और 1 मुस्लिम नेता को भी उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने यादव के अलावा अन्य ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को साधने और एक करने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी साल 2014 के बाद से यादव वोट बैंक के अलावा दूसरी सभी ओबीसी वोट बैंक पर फोकस किया है। ऐसे में सपा उम्मीदवारों की सूची में यादव के अलावा दूसरी ओबीसी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहीं यूपी के जातीय आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की मानी जाती है। शुरू से ही अखिलेश यादव के परिवार पर यादव बात का ठप्पा लगता रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की पहली सूची में यादव उम्मीदवारों की संख्या कम और दूसरी ओबीसी वोट बैंक के कारण उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा देकर अखिलेश ने एक साथ कई समीकरण साधे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 80 के दावों के आगे अखिलेश यादव के उम्मीदवारों का गणित कितना सफल होगा, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को भी
फॉलो कर लेना।